नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल सीए का ज्ञान पर। मैं राजेश तिवारी, आपका दोस्त और बिजनेस कंसल्टेंट। दोस्तों, लोग अभी तक पीएमसी बैंक का कम भुला भी नहीं पाए थे कि इसी बीच आरबीआई द्वारा एक और बहुत ही जबरदस्त झटका दिया गया है एक और कोऑपरेटिव बैंक के कस्टमर्स को। जी हाँ, अब एक और कोऑपरेटिव बैंक जहां पर कि रखे हुए पैसों को, अपने ही पैसों को, लोग अपनी गाड़ी कमाई के पैसों को अब विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। लॉकडाउन तो चल ही रहा था, इसी बीच एक और कोऑपरेटिव बैंक पर ताला लग गया। आइए देखते हैं इस बार किस बैंक का नंबर लगा है, किस बैंक के ऊपर ये इस तरीके के रिस्ट्रिक्टिव एक्शन लिए गए हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। दोस्तों, इस बार ये बैंक है कानपुर बेस्ड पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। जी हाँ, ये वही बैंक है जिस पर कि इस बार रिस्ट्रिक्टिव एक्शन लिया गया है आरबीआई द्वारा। ये वही रिस्ट्रिक्टिव एक्शंस हैं जो पिछले साल पीएमसी बैंक यानी मुंबई बेस्ड जो हमारी पीएमसी बैंक है उस पर जिस प्रकार के एक्शंस लिए गए थे। अब ये रिस्ट्रिक्टिव एक्शंस होते क्या है, उसके मेजर अगर हम देखा जाए उसमें जो सबसे मेजर काम ये होता है कि अब ये बैंक ना तो किसी प्रकार का कोई नया डिपॉजिट ले सकते हैं, ना ही कोई नया लोन दे सकते हैं, और इनके जो कस्टमर्स हैं इन बैंक्स के, यहां से ये बहुत ही लिमिटेड यानी जो आरबीआई प्रिस्क्राइब करे, जैसे हमको पीएमसी में शुरू में आप सभी को याद होगा 1,000 रुपए, फिर 10,000 रुपए, इस तरीके से जो लिमिट बढ़ी थी उस प्रकार से ही अब आप पैसे निकाल सकेंगे। भले आपके अकाउंट में चाहे जो पैसे रखे हों, आपने पूरी ईमानदारी से पैसे कमाए हों, उस पर पूरा टैक्स भरा हो, लेकिन अब वो आप नहीं निकाल पाएंगे साथियों, क्योंकि बैंक ने गड़बड़ी की है। बैंक चाहे जो गड़बड़ी करे उसका भुगतान करेगा कौन? तो सिर्फ और सिर्फ कस्टमर। साथियों, मेरे पिछले वीडियो पीएमसी बैंक का नंबर कब आएगा में इतने कमेंट्स आए दोस्तों, इतने कमेंट्स आए, और उनको पढ़ने के बाद मुझे इस चीज का एहसास हुआ है कि सच में लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ है, लोग बहुत ज्यादा पेन से गुजर रहे हैं। और अब यही दर्द और यही पेन इस पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक के कस्टमर्स को भी होने वाला है। आपको अगर मैं बताना चाहूं कि इस वर्ष के सिर्फ 2020 की बात करना चाहूं तो यह वर्ष सच में दोस्तों बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। न सिर्फ इसलिए क्योंकि कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है जो कि एक वैश्विक महामारी है, न सिर्फ इसलिए, बल्कि अगर मैं बैंकिंग के लिहाज से देखूं तो यह वित्तीय वर्ष बैंकों के लिए भी बहुत ज्यादा बुरा रहा है। क्योंकि अभी तक सिर्फ अगर मैं जनवरी 2020 से लेकर जून 2020 तक देखूं तो अब तक करीब 44, जी हां 44 कोऑपरेटिव बैंक्स पर आरबीआई ने किसी न किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्टिव एक्शन लिया है। मैं अब जो आपको बताने वाला हूं दोस्तों, ये हो सकता है शायद थोड़ा सा शॉकिंग हो आपके लिए भी कि आरबीआई ने इसी महीने यानी जून के पहले हफ्ते में ही जिन बैंकों पर पेनल्टी लगाई, यानी जो हमने कहा 44 बैंक्स, उनमें जिस बैंक का नाम है वो हमारे देश का सबसे बड़ा कोऑपरेटिव बैंक है दोस्तों, सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक। इस बैंक पर भी कुछ पेनल्टी लगाई गई थी एनपीएस को कम ज्यादा करने के लिए। यानी दोस्तों, आप इस बात को समझ के चलिए कैसे कई बैंक हैं जिनके ऊपर की पेनल्टी लगाई गई है आरबीआई द्वारा। आरबीआई इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है, और इसमें अगर नुकसान किसी का हो रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ कस्टमर्स का होगा। अगर कल को ये बैंक्स को कुछ भी प्रॉब्लम होती है, ये अगर डूबते हैं, जिस प्रकार से कि मुंबई बेस्ड सीकेबी बैंक डूबा, और अभी हाल ही में गोवा बेस्ड मापुसा कोऑपरेटिव बैंक, अभी हाल ही में उसको भी अपना सारे बिजनेसेस बंद करने पड़े, यानी उनके भी लाइसेंस को रद्द कर दिया गया। इन दो बैंकों के लाइसेंस को आरबीआई ने कैंसिल कर दिया है साथियों। कि क्या आरबीआई किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्टिव एक्शन लेने से पहले उस बैंक के कस्टमर्स का ध्यान रखती है? क्या उस बैंक के जो भी कस्टमर्स हैं उनकी तो कोई गलती नहीं होती है, वो तो अपनी गाड़ी कमाई का, अपनी मेहनत का पैसा रखते हैं ना वहां पर। क्या उनको, आरबीआई को ये नहीं चाहिए कि इन बैंकों के कस्टमर्स को उनके जितने भी पैसे या जो भी जरूरत के पैसे हों वो निकालने की अनुमति दी जाए? क्योंकि जब मैंने पिछली बार देखा था, जब पीएमसी का इस प्रकार से रिस्ट्रिक्टिव एक्शन लिया गया था, कितने लोगों के घरों में शादी थी, दिवाली का समय था साथियों, दशहरे का समय था, उस समय की सारे लोगों की शॉपिंग,
उस समय जितने भी घरों में शादी ब्याह या जो भी माहौल बने हुए थे सब के सब बर्बाद हो गए। कितने लोगों ने अपने बुढ़ापे का सारा पैसा उस बैंक में डाला हुआ था, यानी जो भी उनको ग्रेच्युटी या प्रोविडेंट फंड वगैरह मिला था उन्होंने सोचा था उस पैसे से वो बुढ़ापा निकाल देंगे। अब इस समय ऐसे कई लोग हैं जिनके पास की खाने के लिए भी पैसे नहीं होते। तो प्लीज इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देके बताएं कि क्या आरबीआई किसी प्रकार से कोई ऐसी व्यवस्था बना सकती है कि जिससे कि इस बैंक के इन बैंकों के कस्टमर्स को इस तकलीफ को ना झेलना पड़े। यानी कि जो भी बैंक इस प्रकार की गलतियां करें या जो भी उनके ऊपर कोई भी एक्शन लिया जाए तो बैंक के पदाधिकारियों पर लिया जाए, उसके जो कोर मैनेजमेंट है उनके ऊपर ये डिसीजंस, उनके ऊपर ये सारे डिसीजंस लागू किए जाए। उनके खुद की पर्सनल प्रॉपर्टीज को आप सीज कीजिए, पर कम से कम जो बैंक के बेचारे छोटे छोटे कस्टमर्स है उनको तो ना कीजिए। क्योंकि प्लीज आरबीआई से या फिर हमारे पॉलिसी मेकर्स उनसे सिर्फ मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि कोई ऐसा एक मिडवे ऐसा बनाइए जिसकी वजह से कि कस्टमर्स को तकलीफ ना हो। आप उनको सजा दीजिए, जो लोग गिल्टी हैं उनको सजा मिलनी ही चाहिए, पर इसमें बेचारी जो कस्टमर्स हैं, जो छोटे छोटे लोग हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। प्लीज इस बात का आप ध्यान दें। साथियों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।